हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर बहुत डरावना लगता है स्टूडेंट्स को, बट मैंने बहुत आसान तरीके से आपको जी-सेंट्रिक के फुल कोर्स में पढ़ा रखा है। और आपको याद है मैंने माचिस की तिल्ली वाले एग्जांपल से, माचिस की तिल्लियों से हम लोगों ने इसके स्टार और डेल्टा बनाया था। माचिस की तिल्ली में क्या विशेषता होती है? माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें एक तरफ बारूद रहता है ना, थोड़ा सा बारूद रहता है, तो वो डॉट थोड़ा सा मोटाई रहती है उसमें, तो एक्चुअल में वो डॉट का काम करता है। वो क्या करता है? जो माचिस की तिल्ली होती है वो एक तरीके से माचिस की तिल्ली जैसा होता है ना, तो डॉट वाला काम करता है। तो मैंने आपको माचिस की तिल्लियों से बहुत अलग-अलग स्ट्रक्चर तरीके से अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन करके बताया और बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। चाहे कोई कनेक्शन कुछ भी आ जाए, हमें अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। देखिए बहुत सालों बाद ये कनेक्शन पूछे आपसे। अदरवाइज इससे पहले कुछ सालों से क्या 4-5-6 सालों से क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे स्टार और डेल्टा में वैल्यूज पूछी जाती है। करंट बता दो, साइड का वोल्टेज बता दो, ये सब चीजें पूछी जाती है। बहुत समय बाद ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ पे कनेक्शन, और ये कनेक्शन भी स्टैंडर्ड कनेक्शन से बिल्कुल वेरी है। कई बार स्टूडेंट रट के चले जाते हैं, अच्छा यही होगा जो हमने सीखा नहीं। आप जो अवेलेबल आपका डेटा है उसके हिसाब से क्या बन रहा है वो उसका ध्यान रखो वन बाय वन। देखिए मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन अटेंड करने में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखा 3 सिंगल फेज 11 किलोवोल्ट / 3.3 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू फॉर्म अ 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक विद कनेक्शन एज शोन बिलो। हालांकि वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि कनेक्शन का नामकरण करना है अपने को, है ना। अब देखो दोनों डेल्टा है, तो कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं डेल्टा में सर 00 या 6 आएगा, है ना, 00 या 66 आएगा, dd6 लगा देते हैं, 0 भी अवेलेबल, तो कंफ्यूजन हो गया कि इसमें क्या लगाया जाए, है ना। तो आपको डायरेक्टली रटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन तो बदल जाएगा। आपको स्टैंडर्ड चीजें रटना नहीं है, बेसिक्स आपको चलना है। तो अब यहाँ पर कंसीडरिंग एबीसी फेज सीक्वेंस, आपको क्या बोल रहा है? फेज सीक्वेंस आपका एबीसी कंसीडर करना है, द वेक्टर ग्रुप ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो इनका नामकरण कर लो, है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको A2 कंसीडर कर लूं तो इसको मैं A1 कंसीडर कर लूंगा, इसको मैं B2 कंसीडर कर लूं तो इसको मैं B1 कर लूंगा, इसको मैं C2 कंसीडर कर लूं तो ये हो जाएगा C2, है ना। HV साइड को अपन कैपिटल से लिखते हैं, LV साइड को स्मॉल से लिखते हैं। देखो डॉट की साइड A2 है तो इधर डॉट की साइड में A2 एज इट इज कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। डॉट की साइड B2 B1 है, ये हो जाएगा B1, है ना। और ये कनेक्शन हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C1। यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, नामकरण कर लिया। अब कई बार स्टूडेंट है ना, स्टार कनेक्शन होता है, अगर मान लो एक तरफ पे स्टार होता तो फेज सीक्वेंस में गड़बड़ी नहीं करता, डायरेक्टली फेज सीक्वेंस कैसे बना देता। डायरेक्टली सर ने बोला फेज सीक्वेंस कैसे बनाना है कि ये हो गया A फेज, B फेज और C फेज, है ना, ABC। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ये A2 A1 ये ले लिया, B2 B1 B1 B2 और C1 C2। तो A B C फेज सीक्वेंस का मतलब है पॉजिटिव में चलते हुए क्लॉकवाइज चलते हुए ABC होना चाहिए, क्लॉकवाइज चलते हुए ABC है। तो अगर ये स्टार होता ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फेज सीक्वेंस ना डेल्टा में करना में डिफिकल्ट आता है। तो आप अगर नहीं आता आपको तो आप बेसिक से चल लीजिए, आप एक बार ऐसा लिख लीजिए, स्टार बना लीजिए ABC में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डेल्टा का कनेक्शन देखिए, हमें इस स्टार से डेल्टा, ये हमने क्या किया, स्टार बना के क्या कर दिया कि फेज सीक्वेंस में कॉन्फिडेंट हो गए, फेज सीक्वेंस इस तरीके से रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद इस फेज सीक्वेंस से जो भी डेल्टा बनेगा वो सीक्वेंस को मेंटेन करेगा, बिल्कुल करेगा। तो एक स्टार से दो डेल्टा की पॉसिबिलिटी, दो टाइप के डेल्टा बन सकती है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं। तो अब कौन सा डेल्टा बनाना है इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमें ऐसा डेल्टा बनाना है, ऐसा डेल कनेक्शन बनाना है कि A1 का कनेक्शन B2 से हो, B1 का कनेक्शन C2 से हो और A2 का कनेक्शन C2 से हो। तो एक काम करते हैं हम यहां पर देखिएगा, वन बाय वन पहले मैं इधर बना देता हूं कि इसको थोड़ा सा इस साइड रख लेते हैं, इसको मैं इधर की साइड में रख लेता हूं ताकि दोनों डेल्टा में इस स्लाइड पे बता दूं आपको। ये मैंने इधर रख लिया, ठीक है। चलो अब बारी बारी से लेते हैं, हम क्या लेते हैं एज इट इज वर्टिकल, हमें पता है, इसको रेफरेंस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं रेफरेंस। क्या मान लिया हमने? ये रेफरेंस मान लिया A2 A2 और A1, ठीक है। ये डॉट लगा है A2 पे, नहीं भी लगा वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, ये रेफरेंस एज इट इज मान लिया। अब डेल्टा मुझे कैसा बनाना है जिसमें B1 B2 को, ये जो B1 B2 को इस तरीके से रखना है कि आपका कनेक्शन A1 और B2 का हो जाए, और इसका पैरेलल, इसका एज इट इज एंगल ऑफ ओरिएंटेशन नहीं बदलना चाहिए, इसका ओरिएंटेशन एंगल नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से इसको ऐसा कैसे लेके आओ, सीधा का सीधा, और यहां पर पुट कर दो, है ना। तो ये A1 से क्या कनेक्ट करना है आपको? A1 से कनेक्ट करना है B2 को, तो A1 से कनेक्ट करना है B2 को, तो ये हो जाएगा A1 से B2 को कनेक्ट कर दिया और ये हो गया B1। देखो ये एंगल ऑफ ओरिएंटेशन भी नहीं बदल रहा, एज इट इज लाके हमने यहां कर दिया है। उसके बाद ऐसा कनेक्शन करना है कि B1 से क्या हो जाए C2 हो जाए, तो C2 को एज इट इज उठा के हमें ऐसा कर देना है। ये थोड़ा कलर डिफरेंट कर देता हूं मैं इसका, ये हो गया हमारा C2। B1 से क्या कनेक्टेड C2 और ये हो गया C1। एक बार आपने कनेक्शन करेक्ट बना लिया कि कौन सा कनेक्शन किसमें है, किससे जॉइंट है, वो एक बार और वेरीफाई कर लेना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। इतना बना लिया। अब देखो इस डेल्टा से वापस एक डेल्टा बनाना है जिसमें कनेक्शन क्या ध्यान रखना है, इस डेल्टा से एक और डेल्टा बनाना है, बट A2 से क्या कनेक्ट होना चाहिए, B1 कनेक्ट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं यहां पर अपन रेफरेंस के लिए, फिर से रेफरेंस के लिए, है ना, फिर से ये